सबसे पहली खबर आ रही है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, जहां पर जमकर बवाल हुआ है। यूनिवर्सिटी में भगत सिंह छात्र मोर्चा के कार्यकर्ता मनुस्मृति की प्रतीकात्मक प्रतीक जलाने के मकसद से इकट्ठा हुए थे। मौके पर प्रेक्टोरियल बोर्ड के लोग भी पहुंचे, कई घंटे तक कहासुनी भी हुई। इसके बाद धक्का मुक्की और मारपीट शुरू हो गई। सुरक्षा अधिकारी की शिकायत पर कुछ छात्रों को लंका थाने की पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ फिलहाल की जा रही है। वाराणसी में गाजीपुर हाईवे पर बुधवार देर रात एक कार की चपेट में आकर साइकिल सवार की मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो उठे और शव को रास्ते पर रखकर सड़क जाम कर दी। पुलिस ने जाम हटाने की कोशिश की तो हंगामा शुरू हो गया, पथराव शुरू हो गया। कुछ लोगों को चोट लगी है, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। मुंबई से सटे पालघर जिले के वसई में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। इसमें 6 साल का एक बच्चा बुरी तरह से घायल हुआ है। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि कार बच्चे को कुछ दूर तक घसीटते हुए ले गई। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मुंबई पुणे राजमार्ग के पास केमिकल से भरा एक टैंकर पलट गया, जिससे इसमें आग लग गई। इसके चलते यातायात करीब 2 घंटे तक बाधित रहा। बताया जा रहा है कि टैंकर काफी तेज रफ्तार से आ रहा था। अचानक उसने कंट्रोल खो दिया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। बिहार में बीपीएससी परीक्षा पर बवाल खत्म नहीं हो रहा। पटना में कल अभ्यर्थियों ने बीपीएससी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान पुलिस ने अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। आपको बता दें 70वीं संयुक्त परीक्षा में पेपर लीक पर हंगामे के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। बीपीएससी ने 4 जनवरी 2025 को फिर से परीक्षा कराने का फैसला लिया है, लेकिन अभ्यर्थी इसे रद्द करवाने की मांग पे अड़े हुए हैं। बीपीएससी पर राजनीति भी गर्माती जा रही है। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट में नीतीश कुमार और बिहार सरकार पर निशाना साधा है। छात्रों पर लाठीचार्ज को तानाशाही रवैया बताया। साथ ही लिखा कि नीतीश कुमार खुद को जेपी का स्वघोषित चेला बताते हैं, लेकिन छात्रों के लोकतांत्रिक विरोध से नफरत है। गुजरात में दुष्कर्म का शिकार हुई नाबालिग लड़की का शव बुधवार शाम उसके गांव पहुंचा। लड़की झारखंड में पलामू जिले के पांकी की रहने वाली थी। गुजरात के भरूच में उसके माता पिता मजदूरी करते थे। 14 दिसंबर को उसे अगवा कर रेप किया गया था। बाद में इलाज के दौरान 23 दिसंबर को अस्पताल में उसकी मौत हो गई। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और पूर्व मंत्री वैद्यनाथ राम उसके अंतिम संस्कार में पहुंचे। मृतक के परिजनों को 1 लाख की सहायता भी दी गई। इंदौर में कल बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान नगर निगम कर्मचारियों और बजरंग दल कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हो गई। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने निगम वाहनों में तोड़फोड़ भी की। बताया जा रहा है कि लोग गोवंश का बाड़ा तोड़ने का विरोध कर रहे थे, जबकि ये कहा जा रहा है कि इसका निर्माण गैर कानूनी था। मध्य प्रदेश के इंदौर में सांता क्लॉज की ड्रेस पहन के निकले फूड डिलीवरी वालों से बदसलूकी का मामला सामने आया। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता ने रोककर डिलीवरी बॉय की ड्रेस उतरवाई। डिलीवरी बॉय ने कहा कि ड्रेस उसे कंपनी की तरफ से दी गई थी, जिसे क्रिसमस के दिन पहनने के लिए कहा गया था। राजस्थान के कोटपुतली में बोरवेल में गिरी बच्ची को बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं। 3 साल की चेतना 150 फीट गहरे गड्ढे में फंसी हुई है। 3 दिन हो रहे हैं, लेकिन अभी तक उसे बाहर नहीं निकाला जा सका है। कैमरे की मदद से बच्ची की हरकतों पर नजर रखी जा रही है। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए ऑक्सीजन पाइप को बोरवेल में डाला गया है। गड्ढा खोदने के लिए पाइलिंग मशीन भी मंगाई गई है। दिल्ली में बुधवार को संसद के पास एक शख्स ने खुद को आग लगा के जान देने की कोशिश की। करीब 95% झुलसे शख्स को आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पता चला है कि शख्स उत्तर प्रदेश के बागपत का रहने वाला है। किसी निजी समस्या से जूझ रहा था। मौके से 2 पन्ने का अधजला नोट भी मिला है। पुलिस ने उसे कब्जे में लिया है। गुजरात के द्वारका में एक बड़ा हादसा हुआ। यहां के ओखा बंदरगाह पर कंस्ट्रक्शन के दौरान एक क्रेन गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। यह हादसा नए घाट के निर्माण के दौरान हुआ। हादसे में मरने वालों में इंजीनियर, सुपरवाइजर और मजदूर शामिल हैं। लखनऊ में बैंक लूटने में शामिल एक आरोपी विपिन वर्मा को गाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि गाजीपुर में मुठभेड़ के दौरान सनी दयाल तो मारा गया, लेकिन विपिन भाग निकला था। चिन्हट इलाके के इंडियन ओवरसीज बैंक लूट के 7 आरोपियों में से 2 मुठभेड़ में फिलहाल मारे जा चुके हैं। 4 पकड़ लिए गए हैं, जबकि 1 अभी भी फरार है। संभल में सर्वे के दौरान ऐतिहासिक विरासतें सामने आ रही हैं। पहली विरासत एक विशाल बावड़ी है, जहां पृथ्वीराज चौहान अपने सैनिकों के साथ पड़ाव डालते थे। दूसरी विरासत फिरोजपुर किला है, जो लगभग खंडहर में तब्दील हो चुका है। इस पर पुरातत्व विभाग का बोर्ड लगा है। एक कुआं भी मिला है, जिसमें पानी भी है। प्रशासन का कहना है कि एएसआई की मदद से इन सभी धरोहरों को सुरक्षित रखा जाएगा। आज तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से मिलेंगे। फिलहाल निर्माता
और तेलंगाना फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष दिल राजू ने सीएम से मिलने का समय मांगा था। उन्होंने आश्वासन दिया कि वो तेलंगाना फिल्म विकास निगम और सरकार के बीच एक ब्रिज का काम करेंगे। आज अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद भी सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात करेंगे। पुष्पा 2 के निर्माता और फिल्म के एक्टर अल्लू अर्जुन ने भगदड़ पीड़ितों के परिवार को 2 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। 4 दिसंबर को पुष्पा 2 के प्रीमियर शो में भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई थी और उनका बेटा अस्पताल में भर्ती है। फिल्म निर्माता और अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद बच्चे को देखने अस्पताल पहुंचे। कर्नाटक के बेलगावी में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक है। 100 साल पहले साल 1924 में 26 दिसंबर को कर्नाटक के बेलगावी शहर में ही कांग्रेस का 39वां राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। अब कांग्रेस आज से एक नई मुहिम नव सत्याग्रह का आगाज करने जा रही है। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए जा सकते हैं। दिल्ली में बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। यूथ कांग्रेस के नेताओं ने बुधवार को गैर मौजूद सरकारी योजनाओं को लेकर संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई। यूथ कांग्रेस के नेताओं ने मांग की है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ धोखाधड़ी और लोगों को गुमराह करने के आरोप में FIR दर्ज की जाए। प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र और शहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस के ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो आया था जिसमें हिंसा की धमकी थी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल, थल और नभ तीनों पे ही व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बर्फबारी के कारण 3 राष्ट्रीय राजमार्गों समेत करीब 230 सड़कें बंद हैं। प्रदेश के किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, कुल्लू, मंडी, चंबा और सिरमौर जिले के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हुई है। शिमला में सबसे ज्यादा 145 सड़कें बंद हैं। इसके बाद कुल्लू में 25 और मंडी जिले में 20 सड़कें बंद हैं। जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी रोपवे का लगातार विरोध हो रहा है। कल से 3 दिन का बंद जारी है। यहाँ के पौनी वाले, दुकानदार, कारोबारी सब इस रोपवे का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे इनकी रोजी रोटी को खतरा है। कश्मीर को रेल के जरिए देश से जोड़ने का सपना अब जल्द पूरा होने जा रहा है। इसको लेकर कटरा से रियासी तक बन रहे मार्ग में जो आखिरी T33 टनल का काम बचा था वो पूरा हो चुका है। पहली बार कटरा से रियासी मार्ग ट्रेन, इंजन और मालगाड़ी का ट्रायल किया गया। इससे पहले दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का काम पूरा होने के बाद वहां ट्रायल हुआ। कजाकिस्तान में हुए प्लेन क्रैश में 38 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल हैं। अताऊ शहर में हुए इस हादसे की नई तस्वीर सामने आई। इसमें देखा जा सकता है कि लोग बच गए थे, वो किस तरह से प्लेन से निकल कर आ रहे थे। लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये विमान अजरबैजान से रूस के प्रांत चेचन्या की राजधानी ग्रोजनी जा रहा था। अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में क्रिसमस के दिन जबरदस्त तूफान आया, जिसके बाद यहां बाढ़ जैसे हालात हो गए। इससे यहां का सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। क्रिसमस और नए साल का मौका है। लाखों लोग अपनी गाड़ियों से छुट्टियां मनाने अपने घर या दूसरी जगह जाते हैं। क्रिसमस के दिन पोप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी से दुनिया को शांति का संदेश दिया। उन्होंने सभी देशों के सभी लोगों से हथियारों की आवाज को शांत करने का साहस खोजने का आग्रह किया है। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध पर भी चिंता जताई।